जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं मरियम नवाज साहबा, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके रिज़ाइन का मुतालबा किया था और आज इस प्लेटफार्म से भी ये डिमांड करता हूं कि मरियम साहबा जो है वो रिज़ाइन करे। कि इस तमाम तर नुकसान की जिम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर मरियम, मैं इसको नवाब इसलिए कहता हूं कि उसके जो फैसले हैं वो उसके नवाबों वाले फैसले हैं। बगैर स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए जब बंद कमरों के अंदर आप फैसले करेंगे, आप किसी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आपके एक्शन से फिर उसका रिएक्शन जरूर आएगा। एहतजाजी कैंप तो है, लेकिन माशाल्लाह से आप ऐसे तैयार हो के आए जैसे दुल्हा है कोई आज का। चलो खैर, अच्छी बात है। क्या कहेंगे एहतजाज के हवाले से? ये मईशत को जो नुकसान अगर पहुंचता है इस हड़ताल के वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप मीडिया के तमाम दोस्तों का अपना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और 1965 का मोटर व्हीकल जो ऑर्डिनेंस है 1965 का, उसके अंदर जो तरमीम की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी आड़ में पंजाब पुलिस और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उसने कई हमारे हज़ार ड्राइवर पर एफआईआर करके उनको लॉकअप कर दिया है। कई हज़ार हमारे जो ट्रक हैं, ट्रेलर हैं, कंटेनर हैं, उन पे एफआईआर करके उनको जो है वो बंद कर दिया है। मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। और जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं मरियम नवाज साहबा, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके रिज़ाइन का मुतालबा किया था और आज इस प्लेटफार्म से भी ये डिमांड करता हूं कि मरियम साहबा जो है वो रिज़ाइन करे, क्योंकि उनके इस गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत रवैयों की वजह से आज पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है वो आपके सामने है, वो सरापा एहतजाज है। पंजाब का गवर्नमेंट से भी हमारी अपना डिमांड कोई 8 डिमांड है और सिंध गवर्नमेंट से भी हमारी डिमांड है और फेडरल गवर्नमेंट से भी हैं। फेडरल गवर्नमेंट से हमने ये डिमांड की है कि एक्सल लोड में जो हमारी जो 20 फीट गाड़ी है उसके अंदर हमने 40 से 45 टन अपने उस वेट की डिमांड की है। और जो हमारे 22 व्हीलर गाड़ियां हैं हमने उसकी डिमांड ये की है कि उसके अंदर वो 90 टन की गाड़ियों को इजाज़त दे। जो कस्टम की ज़्यादतियाँ हैं फेडरल गवर्नमेंट उसका भी नोटिस ले और पंजाब के अंदर ये जो तरमीम की गई है फौरी तौर पर इस तरमीम को वापस किया जाए। और कोई भी ऐसा कानून पास किया जाता है, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर, जब इस मुल्क का पहिया चलता है, ट्रांसपोर्ट चलती है तो मुल्क का पहिया चलता है। जब ट्रांसपोर्ट रुक जाती है तो आज मेरे और आप सबके सामने है पंजाब के अंदर क्या हालात हैं। और आज की जो हमारी स्ट्राइक है, आज हमने उन गाड़ियों को इजाज़त दी हुई जो थोड़े बहुत ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर आपको कराची शहर में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए पोर्ट को बंद कर दिया गया था पोर्ट इंतजामिया की तरफ से। तो जो एक्सपोर्ट के और एम्प्टी कंटेनर हैं वो हमने अपने ट्रांसपोर्टर को इजाज़त दी है कि आज कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पोर्ट पर वो गाड़ियां जो चला रहे हैं वो एक्सपोर्ट और एम्प्टी कंटेनर जो हैं वो करवा रहे हैं। इसके अलावा कल से कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं किसी जगह पर भी हैवी ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आ रही। इस तमाम तर नुकसान की जिम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर मरियम, मैं इसको नवाब इसलिए कहता हूं कि उसके जो फैसले हैं वो उसके नवाबों वाले फैसले हैं। बगैर स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए जब बंद कमरों के अंदर आप फैसले करेंगे, आप किसी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आपके एक्शन से फिर उसका रिएक्शन जरूर आएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है? बाज़ औक़ात गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और फिर सूबाई गवर्नमेंट भी ये कहती है कि अगर कोई रेगुलेशन की जाती है, कोई रेगुलेटरी रखी जाती है, कोई अथॉरिटी बनाई जाती है, कानून बताया जाता है, ट्रांसपोर्टर सबसे ज्यादा एहतजाज करते हैं। वजह क्या है? देखिए जी, सबसे ज़्यादा जब ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म और ज़्यादती की जाएगी, आज पंजाब के अंदर मैं अर्ज़ करूं कि आज उन गाड़ियों पर भी एफआईआर की जा रही है जिन गाड़ियों के पास ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, रूट परमिट भी है, फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सीट बेल्ट भी गाड़ी पे लगी हुई है।